नमस्कार साथियों, आज हम देख रहे हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2018 के लिए नंबर सीरीज़ जो मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है। हम आपको ये वीडियो इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए और केवल समझने के लिए हम ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि यूजीसी नेट में इस तरह का प्रश्न क्यों देता है। एक्चुअली इसलिए देता है चूँकि जब आप नेट क्वालिफाई करेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तब आपको जो है रिसर्च का कार्य करना पड़ेगा। एक तो खुद स्वयं पीएचडी करेंगे और दूसरा जब आप पीएचडी कर लेंगे तब सुपरवाइजर या गाइड के रूप में आप स्टूडेंट्स को पीएचडी कराएंगे। तब ऐसी स्थिति में रिसर्च में जो नंबर सीरीज़ के जो सैम्पलिंग होता है, सैम्पलिंग के लिए ये उपयोग में आता है। नंबर सीरीज़ जो है मैथमेटिकल जो स्टैटिकल जो आपका रिसर्च कहते हैं, स्टैटिकल रिसर्च जो है स्टैटिक्स का प्रयोग करते हैं हम जो है। क्योंकि जब सैम्पलिंग करते हैं या एनालिसिस करते हैं तब आपको नंबर सीरीज़ में हमेशा आपको किसी भी परिणाम को समझने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये मत समझिए कि यूजीसी नेट में ये इस तरह का प्रश्न क्यों पूछा जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका उपयोग होता है या उपयोग नहीं होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नंबर सीरीज़ की ज़रूरत पड़ती है हर रिसर्च कार्य में। आपको समझने के लिए, आपको तर्क विज्ञान का प्रयोग करने के लिए रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता ही है। जब ज़रूरत हो तो ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर यूजीसी नेट के क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। आइए देखते हैं, हमने एक बेसिक नॉलेज के लिए जो आपको समझ में आ जाए इसलिए हमने एक सीरीज़ दिया हुआ है। इस सीरीज़ क्या है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है कि क्वेश्चन में यहाँ पर एक सीरीज़ दिया हुआ है। क्या सीरीज़ दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर आपका जो है 2 दिया हुआ है पहला सीरीज़, फिर 7 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 29 दिया हुआ है, उसके बाद 46 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। उसके बाद में आंसर का इसी में से ही 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस 4 ऑप्शन में से ही अपने को ढूंढना है क्या आ सकता है। देखिए, ऐसे प्रश्न हल करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। हालांकि ये सारे प्रश्न बना लेते हैं, कुछ बच्चे इसको देखकर ही छोड़ देते हैं, जबकि इस तरह से जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही इजीली तरीके से, सरल तरीके से इसको बना सकते हैं और ये कुछ सेकंड में ही बनता है। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं बेसिक नॉलेज के लिए। जो आर्ट्स स्टूडेंट हैं, पर्टिकुलर सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, जिनको सांख्यिकी गणित आता नहीं है, उनके लिए हम यहाँ पर इस वीडियो को लेकर आए हैं। हालांकि मैथमेटिक्स वाले बना लेंगे, बीएससी मैथमेटिक्स किया हुआ है, 12th में यदि आप मैथमेटिक्स किए हुए हैं इसको बहुत ईजी तरीके से बना लेंगे। लेकिन जो सोशल साइंस के बच्चे हैं, जिन्होंने पहली क्लास से लेकर अब तक मैथमेटिक्स से हमेशा दूर भागते रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। साथियों, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, यही हमारी विनती है। आइए देखते हैं इसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, कैसे सिलेक्शन करेंगे हम, सॉल्यूशन इसका हल कैसे करेंगे। देखिए, जब इस तरह का प्रश्न आता है तो सबसे पहले हमारे जो दिमाग में आता है कि पहले तो इसको और इसको दोनों जो 2 अंक दिया हुआ है आपस में, इसको हम जो है पहले अंतर देखें। क्योंकि आपको पता है ये सीरीज जो है बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। 2 और 7 के बीच में जो अंतर है वो 5 है, यह आपको पता है 5 है। फिर उसके बाद में आपको जो है इस दोनों के बीच के अंतर को देखना है, दोनों को आपको देखना है। ये जो है कि 7 7 3 10 9 होता है, 16 में 7 गया कितना होता है, 9 होता है। आपको दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, 9 होगा। और उसके बाद में ये 16 और 29 के बीच में अंतर देखना है, तो यहाँ पर हो जाता है 29 में 16 गया कितना होता है, यहाँ पर 4 हो गया, 9 4 13 हो गया, ये 13 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो 13 होता है। और उसके बाद में इसके बीच के अंतर को याद करिए। पहले हम जो है अंतर को देखते हैं हमेशा, उसके बाद में अंतर में फिट नहीं बैठ रहा है तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे।
फिर उसके बाद मल्टीप्लाई अंतर है क्या वो देखते हैं। यहाँ पर 29 30 हो गया और 16 एक 17 हो गया, ये 17 हो गया। दोनों के बीच का अंतर जो है ये 17 हो जाएगा। अब इसके बीच में अंतर क्या होना चाहिए, सबसे पहले यदि अंतर देख लेंगे तो आपको बन जाएगा। देखिए फिर इसके बीच में अंतर देखिए आप जो है कितने कितने का अंतर है, कितने कितने का अंतर है आप देख सकते हो। एक अंतर और निकाल लेंगे, 5 9 में 5 गया 4, ये 4 आ गया। फिर यहाँ पर देखिए 9 और 13 में अंतर कितना है, इसको देखेंगे ये भी 4 है, 4 है। फिर यहाँ पर 13 से 17 के बीच में देखेंगे, 13 और 17 के बीच में देखेंगे तो ये भी 4 है। आपने क्या किया है, तो यहाँ पर इसके बीच में अंतर क्या होगा आप कल्पना कर सकते हो। इसके बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा। अब देखिए है नंबर कितना अपने को नहीं पता। देखिए यहाँ पर 5 और 4 को जोड़ते हैं, इसको दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आता है, इसको जोड़ते हैं तो ये 13 आता है, इसको जोड़ते हैं तो ये 17 आता है, और इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, 17 4 21 आएगा, 17 4 21। यहाँ पर जैसे यहाँ पर 17 है, 17 4 21 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये जो है मेन चीज़ें जो है हम कर रहे हैं, 2 और 5 को जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 7 आता है, 7 और 9 को जोड़ते हैं तो 16 आता है, 16 और 13 को जोड़ते हैं तो 29 आता है, 29 और 17 को जोड़ते हैं तो 46 आता है, और 46 को 21 से जोड़ेंगे जो आएगा, 46 से 21 को जोड़ दीजिए। यहाँ पर 6 1 7, ये 7 आ गया, 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, 4 2 6 हो गया। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चंस है ये 67 होना चाहिए। इसका मतलब है कि ए जो है सही है। इसी तरह से आपको जो है एक मामला बनाना है और देखना है, सोचना है, समझना है। ये तर्क विज्ञान है, इस तर्क विज्ञान के आधार पर ही इसको सॉल्यूशन किया जाता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको थोड़ा सा कठिन सवाल के आधार पर, एक दूसरे तरीके के आधार पर हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, श्योर अच्छा लगा होगा। कृपया करके शेयर करना ना भूलें व्हाट्सएप में और फेसबुक में। थैंक यू।